बड़वाह की बैग फैक्ट्री में 250 कर्मचारियों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। यहां पर तालाबंदी हो गई है। बड़वाह में नए साल में तालाबंदी से रोजी रोजगार गंवाने वाले बैग फैक्ट्री फ्लेक्सी फ्यूज कंपनी के 250 कर्मचारी संकट में हैं। उनके आंदोलन के तीसरे दिन शुक्रवार दोपहर को अपनी मांग के लिए संघर्षरत महिला एवं पुरुष कर्मचारी जिला कलेक्टर से रोजी रोजगार को बचाने अपना 3 माह का रुका वेतन, 40 महीने का बकाया पीएफ और श्रम कानून अनुसार अन्य वित्तीय हक दिलाने की मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपना ज्ञापन और मांग पत्र एसडीएम सत्यनारायण दर्रो को सौंपकर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप कर समस्या के समाधान की मांग की। जिले के श्रम विभाग द्वारा कर्मचारियों के सहयोग और हक अधिकार के संरक्षण की मांग की। फैक्ट्री कर्मचारियों के दल में शामिल जितेंद्र खांडे, पंकज पाटीदार, दीपक चौहान, प्रवीण करोड़, मोहन सिटोले, जितेंद्र ताम्रकार, दीपक यादव आदि के प्रशासन से 15 दिवस में समाधान का आग्रह किया। दीपक यादव आदि ने प्रशासन से 15 दिवस में समाधान का आग्रह किया। गौरतलब है कि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण शर्मा एवं अन्य कांग्रेस जन इस बैग फैक्ट्री के 250 कर्मचारियों के परिवारों के समक्ष आई रोजी रोजगार समस्या के समाधान के लिए कर्मचारियों के संघर्ष में उनका साथ दे रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों और मीडिया के समक्ष स्पष्ट कहा कि इस संघर्ष में सहयोग करने में कांग्रेस का राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। इसमें राजनीति नहीं बल्कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका से क्षेत्र के उद्योग धंधे, रोजी रोजगार को बचाने की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्षेत्र के एक औद्योगिक इकाई को और युवा कर्मचारियों के भविष्य को बचाने, उन्हें उनका हक दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को जिला कांग्रेस सेवा दल के उपाध्यक्ष संतोष मालवीय, पार्षद अनिल कानून को, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव, बेड़िया के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश बर्मन भी उपस्थित थे। लिमिटेड, जिसे हम बड़वाह की बैग फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, यह हमारे क्षेत्र की एक बड़ी रोजगार मूलक इकाई है। फैक्ट्री प्रबंधन ने कुछ वित्तीय अनियमितताओं का, वित्तीय हालातों का हवाला देकर इस क्षेत्र की में इस फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय किया है और उनके इस निर्णय से 250 से अधिक परिवार संकट में आ गए। उनके सामने उनकी रोजी रोटी का और परिवार के लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। चूँकि ये फैक्ट्री लाभ में चल रही है, एक फैक्ट्री का बंद होना ये हमें हजम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये कुप्रबंधन का शिकार हुई है या सरकार की गलत नीतियों का शिकार हुई है। मेरा कहना है कि इन कर्मचारियों ने जो बताया कि इनको 3 महीने का फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा वेतन भी नहीं दिया गया है और लगभग 40 महीने की पीएफ की राशि जो इनके वेतन से काट ली गई, लेकिन इनके भविष्य निधि के खातों में जमा नहीं हुई। जो इनका वाजिब हक है, इनके भविष्य निधि की 40 महीने की राशि इनको तुरंत इनके खातों में जमा करनी चाहिए। 3 महीने का इनका जो रुका हुआ वेतन है वो तुरंत देना चाहिए। और चूंकि 12 दिसंबर को फैक्ट्री ने इन्हें नोटिस दिया है, तो यदि नोटिस पीरियड की हम बात करें तो शायद 3 महीने की अगला वेतन भी इन्हें फैक्ट्री प्रबंधन को देना पड़ेगा। खैर, जो भी देश के श्रम कानून है उसके अनुसार इनके लाभ, इनके हक, इनके अधिकार जो हैं वो इन्हें दिलाए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसी बात को लेकर इनके आंदोलन का, इनकी मांगों का समर्थन किया है और आज हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कलेक्टर महोदय के नाम का एक ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी है कि यदि फैक्ट्री को कोई किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो प्रशासन, सरकार सामने आए और उस फैक्ट्री के प्रबंधन को सुधारे। और हम नहीं चाहते कि बड़वाह क्षेत्र का एक रोजगार मूलक उद्योग बंद हो। ये यूनिट को हम चलता हुआ देखना चाहते हैं और इन सब मजदूर कर्मचारी भाइयों का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी इनके आंदोलन में सकारात्मक विपक्ष के नाते अपने सहयोग की भूमिका में। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।